अच्छा, तो जे क्यूरी का हम लोग पढ़ रहे हैं। जे क्यूरी के अंदर अब हमने जे क्यूरी के इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि किस तरह से डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हम लोग लगा सकते हैं जे क्यूरी के थ्रू। पहले हाइड एंड शो का, कि किस तरह से हम अपने कुछ कंटेंट्स को हाइड कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं जे क्यूरी के थ्रू। ठीक है, तो कोड जैसे पीछे चलता आ रहा है सेम उसी तरह से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंट लोड होगा, उस पर क्या होगा, लोड होने के बाद ये फंक्शन होगा। फंक्शन के अंदर क्या है, हमने आईडी दे दिया हाइड डॉट क्लिक फंक्शन। ठीक है, क्लिक करने से इस हाइड जो है, इस हाइड वाली आईडी के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, पी डॉट हाइड, कि जो आपका पैराग्राफ लिखा होगा वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से साथ में शो का भी है, एक ही प्रोग्राम में दोनों किए हुए हैं। आईडी शो, ठीक है, जिसकी आईडी जो है वो शो होगी, डॉट क्लिक, उसके ऊपर क्लिक करने से पी डॉट शो, वो वाला पैराग्राफ जो यहाँ पे हम हाइड करेंगे वही वाला दोबारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट बंद कर दी और यहाँ पे उन पैराग्राफ को और वो बटन्स जो हम हाइड और शो के बनाएंगे, जिनकी आईडी हमने हाइड और शो रखी, उनको हमने बना दिया। ठीक है, आगे यहाँ पे वही वाला कोड जो है, यहाँ पे रनिंग फॉर्म के अंदर उसका स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारा वही वाला कोड है, यहाँ पे उसकी आउटपुट है। यहाँ पे क्या है, अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ऊपर एक लाइन, ये वाली लाइन जो है ये हाइड हो जाएगी। ठीक है, ये इमेज इस वजह से ये नहीं होगा, जब इसको आप रन करेंगे तो तब ये हो जाएगा। ठीक है, हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, फिर आप शो पे करेंगे तो ये वाला दोबारा जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, द ऑप्शनल स्पीड पैरामीटर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि पीछे जो हमने किया है ना काम, ये हाइड का, ये शो का, तो उसके अंदर हम क्या स्पीड भी दे सकते हैं। स्पीड क्या है कि कितनी तेज़ी से वो हाइड हो जाए या कितनी तेज़ी से वो शो हो जाए। ठीक है, ये स्पीड दे सकते हैं कि आपने कितना फास्टली या कितना स्लोली जो है उसको आपने हाइड या शो करना है। तो यहाँ पे आप सिंपल ऐसे भी छोड़ सकते हैं विदाउट पैरामीटर, और अगर आपने स्पीड देनी है तो वो भी साथ बता सकते हैं। क्यूरी फेड इन मेथड। ठीक है, अब फेडिंग के कुछ मेथड है यहाँ पे कि आपने किस तरह से उसको फेड करना है। इनको देखते हैं बारी बारी। फेड इन का मेथड है, ठीक है, फेड आउट का है, फेड टोगल का है, फेड टू का है। ठीक है, इनको आगे एग्जांपल में साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है फेड इन का। ठीक है, वही वाला दोबारा सारा कोड आ रहा है, जिससे यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन का नेम है वो चेंज हुआ हुआ है। ठीक है, हमने डिव बना लिए 3, डिव 1, डिव 2, डिव 3। ठीक है, आईडी उनकी दे दी है, फेड दे दिया विदाउट पैरामीटर। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं, डिफ़ॉल्ट की जो वैल्यू है वो। फेड इन दे दिया स्लो, कि ये स्लो मोशन में होगा। ठीक है, और फेड इन 3000 जो है इसकी स्पीड दे दी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप क्या है, ऐसे भी दे सकते हैं विदाउट पैरामीटर, स्लो, फास्ट, या फिर एवरेज की पैरामीटर से भी इसकी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, या फिर खुद से स्पीड जो है वो वैसे भी बता सकते हैं कितनी आपने इसकी स्पीड देनी है। ठीक है, यहाँ पे फिर डिव जो है, उन तीनों डिव को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, ये हमने पहले इसको देख चुके हैं कि डिव को किस तरह से हमने क्या, कितनी विड्थ, कितनी हाइट देनी है, कलर क्या देना है। ठीक है, वो दे दिया, और एक बटन बना दिया यहाँ पे क्लिक टू फेड इन बॉक्स का। अब फेड इन का मतलब क्या है, फेड इन का मतलब है कि वो हमारे सामने अपेयर होंगे। ठीक है, फेड वैसे तो होता है ना जरा ब्लर हो जाना, फेड इन और आउट का डिफरेंस है। फेड इन का मतलब है कि ये बॉक्सेस जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बटन बना हुआ आ गया। अब क्लिक टू फेड इन बॉक्सेस, जब हम इन बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो तीनों बॉक्स हैं ये आउटपुट यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है, ये तीनों बॉक्स क्या है हमारे सामने अपेयर हो जाएंगे। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, इसके ऊपर क्लिक करने से ये वाले आए हैं। ठीक है, तो फेड इन से ये तीनों हमारे सामने आ गया। अब जो रेड वाला पहले वाला है वो क्या है, उसके अंदर डिफॉल्ट की जो स्पीड है वही आई है। स्लो में क्या है, ये वाला स्लोली आया है। ठीक है, और ये वाला जो 3000 की जो है वो इतनी स्पीड से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड भी डिस्क्राइब हम कर सकते हैं। फेड आउट, ठीक है, कोड वही वाला है, बस फेड इन की जगह फेड आउट हो जाएगा। फेड आउट में क्या है कि ये पहले से बॉक्सेस वहाँ पे बने हुए थे। ठीक है, डिव हमने बनाई हुई थी, शो की हुई थी,
इनके ऊपर फेड आउट करने से हमारे पास ये वाली आउटपुट आ गई, ठीक है। ये सारे बॉक्सेस जो हैं ये डिसअपियर हो गए, फेड इन से अपीयर, फेड आउट से डिसअपियर हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, टोगल, फेड टोगल, टोगल के थ्रू क्या है, दोनों को इकट्ठा कर दिया है, फेड इन और फेड आउट दोनों को जो है इकट्ठा कर दिया है। और टोगल से क्या है, जैसे हमारे टोगल बटन्स होते हैं जो जिनको हम क्लिक करते हैं तो वो क्या है, एक बीप के साथ हमारे सामने फ़ौरन से आ जाते हैं। तो ये क्या है, हमारे सामने टोगल है, ठीक है, टोगल की तरह ये काम करेंगे। तो इसके ऊपर हम पहले क्लिक करेंगे तो ये क्या है, फेड इन, ये हमारे सामने अपीयर हो जाएंगे। फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉगल के थ्रू हमने दोनों इनको इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, फेड टू, अच्छा फेड टू जो है कि हम इनको फेड कर रहे हैं लेकिन साथ में क्या है, इनकी ओपेसिटी भी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये देखें, इसकी जो है ओपेसिटी साथ बताई है कि इसको जो है वो कितनी ओपेसिटी देनी है, 0 और 1 के दरमियान हम दे सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है हमने ज़्यादा फेड करना है, सेकंड वाला उससे कम करना है, थर्ड वाला उससे कम करना है, मतलब जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इनकी ओपेसिटी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये फेड हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल लाइट सा रहेगा, कि उससे थोड़ा सा डार्क है और ये उससे थोड़ा सा डार्क है। तो इस तरह से हम इनकी ओपेसिटी साथ में मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब है जे क्यूरी स्लाइडिंग मेथड। स्लाइडिंग क्या है कि हमने स्लाइड करना है अपने एलिमेंट्स को, ठीक है, मूव करवाना है। विद जे क्यूरी यू कैन क्रिएट अ स्लाइडिंग इफेक्ट्स ऑन द एलिमेंट, ठीक है। हम लोग स्लाइडिंग इफेक्ट्स भी इसके ऊपर जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन से स्लाइडिंग मेथड, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप और स्लाइड टॉगल, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे क्या, हम जैसे देखते हैं ना, डिफरेंट हमारी कोई क्लिक करते हैं कोई चीज़ उसके नीचे ड्रॉप डाउन हो जाती है, कोई जो है वो अप हो जाती है, ठीक है। तो वो होती हैं यहाँ पे स्लाइडिंग के इफेक्ट्स हम लोग डाल सकते हैं। तो वो तीन है, उन तीनों को हम देख लेते हैं। स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन के अंदर क्या है हमारे पास, ये यूज़ होता है एलिमेंट्स को स्लाइड डाउन करने के लिए। सपोज यहाँ पे आउटपुट करके दिखाई हुई है, ठीक है। ये पहले ये हेलो वर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, ठीक है। सिंपल इस तरह का एक पैनल था, हमने क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये क्या है, हेलो वर्ड का जो नीचे वाला ये स्लाइड डाउन हो गया, ये खुल गया, ठीक है। नीचे की तरफ डाउन जो है ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, स्लाइड डाउन का हो गया हमारे पास, ठीक है। स्लाइड अप से क्या है, जैसे वो खुला हुआ था पीछे ये वाला हेलो वर्ल्ड का, तो हम इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे ऊपर तो ये क्या है, इस तरह से मिनिमाइज हो जाएगा, स्लाइड अप हो जाएगा, ठीक है। तो स्लाइड डाउन से डाउनवर्ड, स्लाइड अप से अपवर्ड फोल्ड हो जाएगा। और टॉगल से क्या है, दोनों कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो इसी के अंदर जो है स्लाइड डाउन हो जाएगा, फिर दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड अप हो जाएगा, ठीक है। टॉगल के थ्रू दोनों को हम ऐड कर देते हैं। आगे है हमारे पास एनिमेट मेथड। एनिमेट मेथड क्या काम करते हैं, ठीक है। एनिमेट होता है कि हम एलिमेंट्स को मूव करवाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। जैसे हम एनिमेशन होती है ना, वहाँ पे चीज़ें क्या है, शेक होती रहती है, मूव होती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम इनको एनिमेट के थ्रू मूव करवाएंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे ये जो है बताया हुआ है, इसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है, इसको हम जो है डायरेक्ट उसमें देखते हैं, ठीक है, अपने सिंटैक्स में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इन पैरामीटर्स को देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या है, पैरामीटर, ठीक है। ये तो हमें पता नहीं, यहाँ पे हमने सिलेक्टर के अंदर आईडी देनी है, ये क्लास देनी है, वो हमने ले लिया। डॉट एनिमेट का फंक्शन है, उसके अंदर प्रैम्स पैरामीटर्स, ठीक है। द रिक्वायर्ड प्रैम्स पैरामीटर डिफाइन द CSS प्रॉपर्टीज टू बी एनिमेटेड, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो अपनी CSS प्रॉपर्टीज लगानी है ना, एनिमेट जिसको करना है उसके ऊपर, उसको कलर क्या देना है, उसकी स्पीड क्या देनी है, इस तरह से कलर्स या साइज वगैरह, ठीक है, वो दे देते हैं। सेकंड है स्पीड। स्पीड के अंदर क्या है, द ऑप्शनल स्पीड पैरामीटर, ज़रूरी नहीं है, ये दोनों ही ऑप्शनल है, ठीक है, आप दें या ना दें। पैरामीटर स्पेसिफाइज द ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्ट्स, ठीक है। अब ये क्या है कि जो आपने इफेक्ट लगाना है इसके ऊपर मूव का, वो कितनी स्पीड के लिए हो, ठीक है, उसकी स्पीड बता देनी है आपने, फास्टली हो, स्लोली हो, किस तरह से हो, ठीक है। इसको स्लो, फास्ट और
मिली सेकेंड्स के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है, या स्लो दे दें या फास्ट दे दें या मिली सेकेंड के अंदर बता दें, 200 मिली सेकेंड, 300 मिली सेकेंड, जितना आपने बताना है, ठीक है। और थर्ड जो है वो कॉल बैक का ऑप्शन है, ये भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये दिया जाता है एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि ये वाली हमारी स्टेटमेंट जो है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगी और अब नेक्स्ट की बारी है उसके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे बताया हुआ है, इसको हम एग्जांपल में करते हैं कोड में यहाँ पे। ये वाला कोड है हमारे पास, स्क्रिप्ट हमने स्टार्ट की है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, बटन डॉट क्लिक, और क्लिक के बाद जो है डिव जो है उसको हमने एनिमेट करना है, ठीक है। डिव को हमने एनिमेट करना है, उसको हमने पोजीशन उसकी बता दी है लेफ़्ट, और साथ में उसका जो है 250 पिक्सल बता दिया, ठीक है। स्क्रिप्ट बंद, हेडर स्टार्ट, हेडर बंद हो गया, बॉडी स्टार्ट, एक जो है बटन बनाया स्टार्ट एनिमेशन के लिए, कोई पैराग्राफ लिख दिया, डिव का जो है सारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज बता दी, ठीक है, कि डिव को साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, और बंद कर दिया बॉडी HTML। अब यहाँ पे क्या है, हम जब क्लिक करेंगे स्टार्ट एनिमेशन पे, तो ये वाली डिव जो है ये इस तरह से मूव करेगी यहाँ तक, ठीक है। तो मतलब जितनी इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आप बताएंगे कि इसने कितना मूव करना है, कितना नहीं मूव करना, ये जो है यहाँ से मूव करके इधर चली जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे तो ये यहाँ से इधर मूव कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि हम वही पुराने वाली एग्जांपल है, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है, ठीक है। यहाँ पे इसको बताया है, पहले सिर्फ हमने कहा था लेफ्ट से जो है वो कितना मूव करे, यहाँ पे हम उसके साथ उसकी डिफरेंट और पैरामीटर्स बता सकते हैं। ओपेसिटी बता दी 0.5 कि हम इसको क्या है थोड़ा सा ब्लर करेंगे, ठीक है। हाइट और विड्थ क्या है और बता दिए। अब यहाँ पे क्या है, जो डिव पहले हमारी यहाँ पे बनी हुई थी, यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे क्या था, हाइट 100 और विड्थ 100, ठीक है, इससे छोटी वाली डिव थी, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जब ये एनिमेट होकर आगे जाएगी, मूव करेगी, तो इसका साइज जब 150 हो जाए और हाइट और विड्थ दोनों जो 150-50 हो जाए। मीन्स यहाँ पे ये वाली डिव थी स्टार्ट में, जब मैंने स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक किया तो ये वाली डिव इधर चली गई, ठीक है। इसकी क्या ओपेसिटी भी थोड़ी ब्लर हो गई और इसका साइज भी क्या थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। तो उसके साथ जो पहले सिंपल एज इट इज आई थी, अब हमने कहा ये मूव करे और मूव के साथ इसका साइज भी चेंज हो, इसकी ओपेसिटी भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जो पहले हमने किए हुए हैं उनको मूव करवा रहे हैं हम लोग एनिमेट करके, उसी तरह से उसी के अंदर थोड़ी सी और मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है। ये किस तरह से है, ठीक है, ये वाला कोड आगे एग्जांपल में है, वहाँ से हम प्रॉपर देख लेते हैं। यूजेस क्यू फंक्शनैलिटी, क्यू फंक्शनैलिटी एनिमेट के साथ ऐड कर दी है। क्यू का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम एक से ज़्यादा चीज़ों को रख सकते हैं, क्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो बारी बारी जो फर्स्ट आता है वो पहले जो है वो एग्जीक्यूट होता रहता है क्यू के अंदर, ठीक है। तो क्यू फंक्शनैलिटी डाल दी है, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है इसके अंदर रखेंगे और फिर उनको बारी बारी एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। मल्टीपल एनिमेट्स देंगे, ठीक है, इसके अंदर। अब मल्टीपल एनिमेट्स किस तरह से देने हैं, इसको यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग कोड में। अच्छा, इसमें क्या है, हम क्यू हमने ऐड किया है, ठीक है। क्यू किस लिए ऐड की, क्यू फंक्शनैलिटी कि जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा एनिमेशंस को जो है रखवा रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले रखवाया है वो पहले जो है वो एग्जीक्यूट होगा, क्यू का वैसे भी फंक्शन यही होता है फीफो। तो वही वाला यहाँ पे कोड है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बटन डॉट क्लिक, और यहाँ पे क्या है, हम अपने डिव्स को डिफाइन कर रहे हैं। उस डिव को हमने क्या किया, 4 एनिमेशन दिए हैं। 4 एनिमेशन कौन से दिए हैं, पहला एनिमेशन दिया है, ठीक है, पहले यहाँ पे आपके सामने एक सिर्फ छोटा सा बॉक्स होगा, डिव होगी, ठीक है। अब उसके ऊपर एनिमेशन कौन से आएंगे, हाइट, और साथ में उसके बाकी पैरामीटर दे दिए हैं, ठीक है। अब वो क्या है,
ये वाली डिव सबसे पहले, ये देखिए पहले नंबर पे मैंने लिखा है 1 साथ में, ये वाली डिव आपकी छोटी है, ठीक है। ये वाली डिव हाइट वाइज जो है नीचे लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, नीचे की तरफ जो है लॉन्ग हो जाएगी। दूसरा एनिमेशन दिया है उसके अंदर विड्थ का, ठीक है। फिर वो विड्थ वाइज क्या है, इस तरह से थोड़ी सी विड्थ में, जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा विड्थ वाइज जो है इंक्रीज हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। पहले लंबाई में हुई थी, अब विड्थ वाइज जो है वो चौड़ाई में हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वाली जो है फिर हाइट में दी है, ठीक है। उसका मतलब क्या, ये थर्ड वाला एरो मैंने किधर लगाया, फिर अपवर्ड जा रही है, ठीक है। तो पहले क्या थी, डाउनवर्ड, फिर जो है राइटवर्ड, फिर जो है अपवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, फोर्थ वाली फिर विड्थ वाइज दी है, और फिर वो एरो जो है वापस उसी साइड पे आ गया। तो मतलब ये जो आपकी टिप थी, पहले लॉन्ग, नीचे डाउनवर्ड जो है इंक्रीज हुई, फिर जो विड्थ वाइज इंक्रीज हुई, फिर अपवर्ड ये इंक्रीज हुई, और फिर ये लेफ्ट वर्ड जो है ये इंक्रीज हुई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, एक एनिमेशन दी है। आप जब इसको कोड को रन करेंगे तो आप इसको क्लिक करके देखेंगे, ये आपके सामने इसी तरह से होगी, ठीक है। पहले ये बॉक्स लंबा हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर जो अपवर्ड होगा, और फिर ये लेफ्ट वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने किया है इसके अंदर 4 एनिमेशन, वहीं पे उसी जगह पे उसको दे दिए, ठीक है। तो मतलब ये किसी भी तरह से हम इनको एनिमेट करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। अच्छा, अब है एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या है, एक पैरामीटर पीछे हम देख के आए हैं, ठीक है। हमने कहा था ये ऑप्शनल है, तो उसी से रिलेटेड है ये कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या काम करता है, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स क्या हो रही थी, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी। हाउएवर विद इफेक्ट्स द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड कैन बी रन इवन दो द इफेक्ट इज नॉट फिनिश्ड। इसका मतलब है कि अभी पिछली लाइन, पहली वाली लाइन का इफेक्ट जो है पूरी तरह स्क्रीन पे आया नहीं है, या फिर डिसअपेयर नहीं हुआ, जो भी इफेक्ट था आपका, मतलब पहले वाली लाइन का इफेक्ट जो है अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, और दूसरी लाइन का इफेक्ट जो है वो हमारे सामने आने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या आते हैं, एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। कि अभी एक वाला काम पूरा नहीं हुआ, दूसरे वाला ऊपर से स्टार्ट हो गया। तो उसके लिए कॉल बैक फंक्शन का था वहाँ पे, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, अ कॉल बैक फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द करंट इफेक्ट इज फिनिश्ड, कि करंट जो आपका काम हो रहा है उसका इफेक्ट खत्म होने के बाद ये कॉल बैक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है, जो कि इस चीज़ को इंश्योर करता है कि पहली वाली लाइन या इसका जो इफेक्ट था ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट वाला इफेक्ट जो है वो आपके सामने अपीयर हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, वही वाले काम है, आप बस क्या कॉल बैक का फंक्शन जो है जब ऐड करते हैं तो पहले वाला काम कंप्लीटली खत्म होने के बाद दूसरा आता है। यहाँ पे उसकी एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट बटन डॉट क्लिक पी डॉट हाइड शो फंक्शन, और हमने क्या एक अलर्ट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, हमने इसको ये जो यहाँ पे फंक्शन दिया है ये हमने कॉल बैक का कहा है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो भी ये पैराग्राफ एक है, दिस इज द पैराग्राफ विद लिटिल कंटेंट, ये पहले यहाँ पे लिखा हुआ होगा। जब हम हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पैराग्राफ क्या है ये कंप्लीटली ख़त्म हुआ है, इसके ख़त्म होने के बाद ये वाला पॉपअप बॉक्स हमारे सामने अपीयर हुआ है, ठीक है, जो हमें बता रहा है कि वो वाला हाइड हो गया। तो मीन्स यहाँ पे जो लिखा हुआ था जो भी काम था वो उसको क्या हमने डिसअपियर करना था, उसको हाइड करना था, उसको क्लिक करने से हमने हाइड किया, वो पूरा हाइड हो गया, उसके बाद ये दूसरे वाला एक्शन परफॉर्म हुआ है पॉपअप का, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन ने क्या किया, इसके खत्म होने के बाद कॉल बैक फंक्शन हुई, और फिर ये वाला हमारे सामने अपीयर हुआ। अब यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था, वो कम्प्लीटली हाइड हो गया, उसके बाद ये वाला आया। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर देखें, यहाँ पे हमने हाइड के साथ फंक्शन जो है वो नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमने साथ में स्लो और साथ में फंक्शन दिया था, ठीक है, जिससे वो कॉल बैक का फंक्शन था। यहाँ पे क्या हमने फंक्शन नहीं दिया, इसका मतलब है यहाँ पे कॉल बैक नहीं हो रही। कॉल बैक नहीं हो रही तो उसका क्या मतलब है कि ये देखिए हमने जब इसके ऊपर हाइड के ऊपर क्लिक कर लिया है, क्लिक कर भी लिया है, अभी ये हाइड नहीं हुआ, अभी ये हो रहा है हाइड, ठीक है। साथ में इसकी स्पीड बताई हुई है कि 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। तो अभी ये हाइड हो रहा है, तो उसके हाइड होते ही साथ में जो है ये भी अपेयर हो गया, तो मतलब पहले वाले के इफेक्ट्स खत्म नहीं हुए और दूसरे वाला जो है अपेयर हो गया, ठीक है। तो ये कॉल बैक का फंक्शन था। सही।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जे क्यूरी के अंदर हम लोग क्या डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड भी कर लेते हैं, रिमूव भी कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला काम हमने पहले भी किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास फंक्शन है कुछ, अपेंड का है, प्रीपेंड का है, आफ्टर और बिफोर का है। अब इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। ठीक है, अपेंड क्या काम करेगा, आप जोन से भी कंटेंट हैं उनके एंड पे कोई एलिमेंट ऐड करना होता है, अपेंड। ठीक है, प्रीपेंड क्या है, जो भी आपके एलिमेंट्स या कंटेंट्स हैं उनके स्टार्ट में आपने कोई चीज़ ऐड करनी होती है। आफ्टर का मतलब है कि जो कंटेंट आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद वो चीज़ ऐड करनी है, और बिफोर का मतलब है कि जो स्पेसिफिक कंटेंट आपने सिलेक्ट किया है उससे पहले ऐड करना है। ठीक है, इनको देखते हैं, फिर इनका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे कोड वही वाला सारा, ठीक है, अपेंड का फंक्शन लगाया, अपेंड का फंक्शन हमने लगाया है, और यहाँ पे क्या है, अपेंडेड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपेंडेड टेक्स्ट हमने कहा है कि ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अपेंडेड टेक्स्ट, ये वाला ऐड होना चाहिए, अपेंड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और फिर यहाँ पे क्या है, एक और साथ में बता दिए। अच्छा, ये बटन 1 है, बटन 1 के ऊपर क्लिक करने से हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, अपेंडेड टेक्स्ट जो है ये ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर एक बटन 2 बनाया है, बटन 2 के ऊपर क्लिक करने से हम क्या करेंगे, जो हमारी आइटम लिस्ट बनी होगी, ठीक है, लिस्ट आइटम बने होंगे, उनके एंड पे जो है हमने अपेंडेड आइटम लिखा हुआ डालना है। ठीक है, 2 बटन बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है, 2 बटन बना लिए। ठीक है, बटन के नेम दे दिए। अब हम कहते हैं जब हम बटन 1 के ऊपर क्लिक करें तो हमारा ये वाला टेक्स्ट जो है उस लिस्ट के एंड पे ऐड हो जाए। ठीक है, और जब हम बटन 2 के ऊपर ऐड करें तो हमारे जो लिस्ट आइटम होंगे उन लिस्ट आइटम के एंड पे जो है अपेंडेड आइटम लिखा हुआ ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया, ये पैराग्राफ और ये लिस्ट आइटम जो है इनको डिस्क्राइब कर दिया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस तरह से ये अपेंडेड टेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बोल्ड के अंदर, और यहाँ पे जो ये 4th नंबर पे लिखा हुआ है, ये पहले नहीं लिखा हुआ, ये आउटपुट क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ये सिंपल लिखा हुआ है, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, लिस्ट आइटम 1 2 3, और ये 2 बटन बने हुए हैं। ठीक है, हमने अपेंडेड टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक किया तो ये क्या करना है, हमने टेक्स्ट को अपेंड करना था किसके ऊपर, बटन 1 के ऊपर। बटन 1 के ऊपर क्लिक करने से हमने अपेंडेड टेक्स्ट जो है अपेंड करना था, किसके साथ अपेंड करना था, पैराग्राफ्स के साथ, ये 2 पैराग्राफ। ठीक है, तो इन 2 पैराग्राफ के एंड पे क्या करेगा, इसने अपेंड कर दिया अपेंडेड टेक्स्ट। ठीक है, दूसरा बटन था अपेंडेड लिस्ट आइटम, इसके ऊपर क्लिक करने से हमने क्या करना था कि जो हमारे लिस्ट आइटम बने हुए हैं उनके एंड पे जो है हमने अपेंड कर देना था ये अपेंडेड आइटम लिखा हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इनके ऊपर क्लिक किया तो ये पैराग्राफ के एंड पे, और अपेंडेड लिस्ट आइटम किया तो उसके एंड पे ये क्या लिखा हुआ आ गया, अपेंडेड आइटम। ठीक है, ये जस्ट हमने टेक्स्ट लिखा, आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से प्रीपेंड करना है तो यहाँ पे क्या है, बाकी सारा वही वाला टेक्स्ट है। ठीक है, सेम, बस अपेंड की जगह प्रीपेंड कर दिया हमने। प्रीपेंड का मतलब है कि जो चीज़ हम बता रहे हैं उसके स्टार्ट में हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीपेंड टेक्स्ट और प्रीपेंड आइटम लिस्ट, तो यहाँ पे करने से क्या करेगा, वो पैराग्राफ के स्टार्ट में ये ऐड कर देगा जो भी आपने लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, लिस्ट आइटम के स्टार्ट में उसको ऐड करेगा, प्रीपेंड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर क्या है, हम कहते हैं कि हम ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है W3 जे क्यूरी, ठीक है, ये हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है, और इस आइटम, ये इस एलिमेंट के पहले कुछ लिखा हुआ आ जाए और बाद में कुछ लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे कुछ शो करने के लिए बिफोर ऑपरेशन है उसका बिफोर ही लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर के यहाँ पे कुछ और इमेज भी लगा सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमने वो आफ्टर ही लिख दिया। ठीक है, आसानी के लिए ज़रा समझ आ जाए। तो वही वाला फंक्शन है, बटन 1 के ऊपर क्लिक करने से बिफोर, ठीक है, हमने इमेज को सिलेक्ट किया है, और इमेज के बिफोर, इमेज से पहले जो है यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह से बटन 2 के ऊपर क्लिक करने से आफ्टर, इमेज के आफ्टर जो है यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जब इंसर्ट बिफोर का बटन बनाया, 2 बटन नीचे बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या इमेज से पहले कुछ लिख देगा, तो अगर आपने इंसर्ट आफ्टर भी दोनों प्रेस कर लिए तो ये आफ्टर भी लिख देगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है,
अब यहाँ पे हमने एलिमेंट्स के अंदर ऐड करना देख लिया, अब हमने देखना है यहाँ पे रिमूव करना, कि एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव के लिए दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक है रिमूव का फंक्शन और एक है एम्प्टी का फंक्शन। ठीक है, रिमूव के अंदर वो क्या काम करेगा, एलिमेंट्स, ठीक है, जो आपने कहा रिमूव करने के लिए वो, और उसके चाइल्ड जो होंगे वो सब कुछ रिमूव कर देगा। ठीक है, ओवरऑल ख़त्म कर देगा। एम्प्टी के अंदर क्या है कि जो आपने सिलेक्ट किया है उसको सारे को नहीं करेगा, उसके अंदर से जो चाइल्ड है उनको रिमूव कर देगा, लेकिन पेरेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसको एग्जांपल से आपको करवाती हूँ, फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, बटन डॉट क्लिक, div डॉट रिमूव, रिमूव का फंक्शन किया है तो ये क्या करेगा, ये वाला पहले वाला है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने से पहले का है आपके पास जो आपने div बनाई हुई है। ठीक है, ये सारा कोड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से ये क्या है, पहले से div बनी हुई होगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे रिमूव div एलिमेंट, तो ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ये नीचे वाला क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ये जो बॉक्स है ये भी रिमूव, इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है चाइल्ड है ये भी रिमूव, कलर भी रिमूव, सब कुछ रिमूव हो गया। ठीक है, एम्प्टी के अंदर क्या है, जब ये एम्प्टी था ये पहले था, ये आउटपुट के ठीक है, क्लिक करने के बाद आउटपुट है। इस पे क्या काम करेगा, इसने इसका पेरेंट रहने दिया, ये बॉक्स रहने दिया, कलर भी रहने दिया, और अंदर के जो एलिमेंट्स थे जो चाइल्ड थे उनको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो रिमूव से सारी चीज़ें रिमूव कर देगा, और एम्प्टी से क्या है, सिर्फ जो इंटरनल जो एलिमेंट्स हैं उनको करेगा रिमूव। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे कि